जंगल राज की बात हम कभी यूपी और बिहार में सुनते थे, वो आज मंदिरों की इस धरती जम्मू प्रदेश, जम्मू शहर में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ के जो पंचायत है, सरपंच ने लोगों को बड़ा डरा के और धमका के रखा हुआ है। जब इमारत सरकारी हो, जमीन सरकारी हो, पैसा सरकार का लगा हो और जगह सार्वजनिक हो, उस पर अगर कोई जनता का नुमाइंदा जबरन काबिज होने की कोशिश करे तो इसे आप क्या कहेंगे? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? बात रखने से पहले ही उसको यू शट अप कह के उसको चुप करा दिया जाता है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि सरपंच जो हैं उनकी सोच क्या है और किस तरह की डिक्टेटरशिप वहाँ उन्होंने चला के रखी है। मैं शकील अहमद पंच, पंचायत खड़ा मनाना लोअर, वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ। मेरे पास कल कुछ स्थानीय लोग आए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ के जो पंचायत है, सरपंच ने लोगों को बड़ा डरा के और धमका के रखा हुआ है। उसका प्रूफ आपने पिछली वीडियोस में भी देखा है। जब मैंने एक प्लान के बारे में जिक्र किया था, उसमें ओपन थ्रेट दिया था मुझे कि मैं इसको देख लूँगा। और एक पब्लिक मीटिंग हुई थी जिसमें केशव दत्त जी आए थे। वहाँ एक स्थानीय निवासी ने अपनी बात रखना चाही, लेकिन बात रखने से पहले ही उसको यू शट अप कह के उसको चुप करा दिया जाता है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि सरपंच जो हैं उनकी सोच क्या है और किस तरह की डिक्टेटरशिप वहाँ उन्होंने चला के रखी हुई है। तो आज मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि कल शाम को मेरे पास मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला कि सरपंच साहब ने रामा यूथ क्लब को अपनी चार दीवारी के अंदर पहले ही करके रखा था, लेकिन अब उसके पीछे भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके टोटली उसको अपने निवास के साथ मिला लिया है। तो मैंने फौरन एप्लीकेशन लिखी और सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ एप्लीकेशन दी। उसके बाद मैंने एसएसपी साहब को व्हाट्सएप किया, उनसे बात हुई। मॉर्निंग में फिर से मैंने रिमाइंडर दिया एसएसपी साहब को, लेकिन एसएसपी साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने पुलिस को मौके पे भेजा। अब पुलिस ने एसएसपी साहब को क्या रिस्पांस दिया है, क्या स्टेटमेंट दी है या क्या वहाँ सूरत हालात बताई है, वो पुलिस जानती है। लेकिन काम बंद नहीं हुआ, काम लगातार चल रहा है और तानाशाही के साथ चल रहा है। और मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि रामा यूथ क्लब जो है वो श्री राम के नाम से हमने रखा था। और रामा यूथ क्लब एक कमरा नहीं है या एक शॉप नहीं है कि आप उसका एक दरवाज़ा अपने मकान के अंदर कब्जा के उसको अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर कर लेते हो और अपने निवास के साथ मिला लेते हो और एक दरवाज़ा आप गली में छोड़ देते हो। रामा यूथ क्लब जो है, यहाँ रामलीला सेलिब्रेट की जाएगी, यहाँ दशहरा सेलिब्रेट किया जाएगा, यहाँ छोटे मोटे फंक्शन सेलिब्रेट किए जाएंगे। और जो वो गली बता रहे हैं कि इस गली की तरफ से मैंने इसको खोल दिया हुआ है, तो बाकी हिस्सा सारा उनकी चारदीवारी के अंदर है। और वो जो बता रहे हैं रास्ता कि मैंने उस तरफ को दरवाज़ा खोला हुआ है और वो दरवाज़ा ओपन है, तो कल को अगर कोई हम सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रीय महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता आज जिस सूरत हवाल से हम दो चार हैं उस पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। निसंदेह इस कहावत में जान है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन जब लोकतंत्र में भी भैंसों को लाठियों से खेलने का सिलसिला चढ़ पड़े तो आम आदमी परेशान होता है, हलकान होता है।
आज एक ऐसी ही कहानी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मेरा दावा है कि इसे सुनने और देखने के बाद आपको सहज ही यकीन नहीं आएगा कि जिस जंगल राज की बात हम कभी यूपी और बिहार में सुनते थे, वो आज मंदिरों की इस धरती जम्मू प्रदेश, जम्मू शहर में देखने को मिल रहा है। मामला विजयपुर विधानसभा की पंचायत खड़ा मड़ाना लोर का है। दरअसल 2015 में तत्कालीन सांसद मदन लाल शर्मा ने अपने विकास निधि के फंड से एक यूथ क्लब का निर्माण इस पंचायत में करवाया था। नाम रखा गया था रामा यूथ क्लब। जो जानकारी हमें हासिल हुई, इस क्लब को बनाने के पीछे की मंशा थी कि स्थानीय नौजवान एक मंच पर एकत्रित हों और देश तथा समाज के लिए सामूहिक तौर पर कुछ सकारात्मक ढंग के प्रयास करें। लेकिन आज जिस तरीके की परिस्थितियां हमारे संज्ञान में आई हैं, वो निस्संदेह बहुत चिंताजनक है, शर्मनाक है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान सरपंच जो इस पंचायत से है, नाम अनिल शर्मा है। आरोप है कि इस सरपंच ने न केवल इस यूथ क्लब की इमारत को, बल्कि उस तमाम जमीन को भी कब्जाने की पुरजोर कोशिश की है जो सरकारी थी। आप स्वयं अंदाजा लगाएं कि जब इमारत सरकारी हो, जमीन सरकारी हो, पैसा सरकार का लगा हो और जगह सार्वजनिक हो, उस पर अगर कोई जनता का नुमाइंदा जबरन काबिज होने की कोशिश करे तो इसे आप क्या कहेंगे? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? इससे बड़ी भी हैरत इस बात की है कि इसी पंचायत के एक पंचायती सदस्य पंच ने ये मामला हमारे संज्ञान में लाया है। मौके की तस्वीरें आपको इस वीडियो में साफ साफ दिखा देंगी कि किस तरीके से इस पूरी जमीन की चारदीवारी जो है वो इस सरपंच ने की है। आरोप यह भी है कि इस पूरे मामले में जब संबंधित पंच ने स्थानीय जिला प्रशासन को जानकारी दी तो कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर रहा। हालांकि एसएसपी सांबा ने जरूर कुछ एक पुलिसकर्मी मौके पर भेजे थे, जिसे इस सरपंच ने कथित तौर पर यह कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ दिया कि उसने इस यूथ क्लब के लिए पीछे की गली से रास्ता जो है वो छोड़ा हुआ है। आपको हैरत नहीं होती कि किस तरीके से सरकारी जगह के ऊपर सरकार का चुना हुआ जनता के द्वारा नुमाइंदा जो है वो काबिज हो जाए? बतौर वरिष्ठ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हम इस पूरे मामले की न केवल बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, बल्कि मांग करते हैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से, क्योंकि स्थानीय स्तर पर तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि मामला स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में होने के बावजूद कोई कार्रवाई फिल वक्त तक नहीं हुई है। लिहाजा हम मांग करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इस तरीके से अगर सरकारी जमीनों पर जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही कब्जा करना शुरू कर देंगे, रक्षक ही अगर भक्षक बनना शुरू कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी उस लोकतंत्र का हवाला और आगे समय तक देते रहने के काबिल रहेंगे जिसका दम भारतीय जनता पार्टी निरंतर भरती रही है। आइए इस पूरे मामले में सुनते हैं उस स्थानीय पंच का क्या कहना है जिसने इस सारे मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन की नजर में डाली। तो मेरे मेहरबान दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ये स्थानीय पंच न केवल आरोप लगा रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक जनमानस की हुई मीटिंग में ये सरपंच साहब जो हैं ये कितनी बदतमीजी से एक स्थानीय व्यक्ति से पेश आए। तो ये हालत है, सत्ता का इतना अहंकार भारतीय जनता पार्टी को पतन के मुहाने पर ला खड़ा कर चुका है। और ऐसी ही परिस्थितियां जो निरंतर नजर आ रही हैं, मुझे लगता नहीं कि अब जनता इन पर फिर से भरोसा कर पाएगी।
हिंदू और मुस्लिम की सियासत, शर्मा और वर्मा जी की सियासत अब मुझे नहीं लगता और आगे तक चलेगी। अंततः इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से पुरजोर ढंग के साथ अपील करता हूं प्रदेश सरकार से कि इस मामले पर कड़ा संज्ञान ले और इस सरपंच से न केवल ये जमीन खाली करवाई जाए, बल्कि सरकारी जमीन और संपत्ति हड़पने के आरोप में संवैधानिक ढंग से जो धाराएं लागू होती हैं उनके तहत इसके ऊपर मामला दर्ज किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस सरपंच के खिलाफ की जाए, ताकि ये एक नसीहत हो बाकी भी उन तमाम लोगों को जो जनता की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने जाति फायदों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को सख्त से सख्त नसीहत जरूर मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।